नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 5 नवंबर 2021 के लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने संभव राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम 2021 शुरू किया है? एमएसएमई मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो ये जो संभव है ना, यानी संभव नाम का जो राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम शुरू करा है, ये करा है एमएसएमई मिनिस्ट्री ने, यानी लघु एवं सूक्ष्म एवं मध्यम जो इंटरप्राइजेज है उसने करा है इसको, यानी कि एमएसएमई मंत्रालय ने। ओके, देखो सर, इसके तहत क्या होगा? ये संभव नाम का जो राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम हो रहा है, इसके तहत क्या होगा? इसके तहत करीब 1300 कॉलेज, ओके, और 1.5 लाख स्टूडेंट, 1300 कॉलेज के करीब 1.5 लाख स्टूडेंटों को उद्यमिता सिखाया जाएगा, यानी बिजनेस करना सिखाया जाएगा, नए बिजनेस करने सिखाए जाएंगे, कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, वो सारी चीजें इसके तहत सिखाई जाएंगी। ओके, तो अब बात हो रही है एमएसएमई मिनिस्ट्री की। तो एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? यह है नारायण राणे, नारायण राणे। ओके, साथ ही साथ देखते चलो सर, एमएसएमई डे हम मनाते हैं 27 जून को। ओके, 27 जून को हम मनाते हैं एमएसएमई डे। ओके, देखो सर, अभी वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है एमएसएमई सेक्टर के लिए। वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है $500 मिलियन का, $500 मिलियन का, किसके लिए? एमएसएमई सेक्टर के लिए। ओके, नेक्स्ट, भारतीय टेलीग्राफ राइट्स ऑफ वे रूल्स में हाल के संशोधनों के अनुसार प्रति किलोमीटर अधिकतम एक मुश्त मुआवजा क्या है? 1000 रुपए, 500 रुपए, 10,000 रुपए या 5,000 रुपए? तो जो टेलीग्राफ राइट्स ऑफ वे रूल है, ये रूल होता है सर राइट्स ऑफ वे। ओके, इस रूल के तहत देखो, अगर हम पहले की बात करें ना, तो पहले इस रूल के तहत क्या होता था? ऑप्टिक फाइबर केबल जब बिछाया जाता था, ऑप्टिक फाइबर केबल और मोबाइल टावर, सिर्फ इन दो चीजों पे मुआवजा मिलता था, या तो ऑप्टिक फाइबर केबल पे या फिर मोबाइल टावर पे। लेकिन अब क्या हो गया है? अब किसी भी प्रकार के टेलीग्राफ लाइन होगी उसके लिए मुआवजा मिलेगा, लेकिन अब मुआवजा अधिकतम आपको 1000 रुपए पर किलोमीटर मिलेगा। ओके, अधिकतम कितना? 1000 रुपए प्रति किलोमीटर। ये जो राइट्स ऑफ वे आता है, या फिर ये ऑप्टिक फाइबर केबल, मोबाइल टावर, ये सब जो आता है, ये आता है अपने संचार मंत्रालय के अंतर्गत। जितना नियम बनाता है ये बनाता है संचार मंत्रालय। तो अभी अपने संचार मंत्री कौन है? ये है अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव। ओके, अब इनके पास और भी मंत्रालय हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ओके, आईटी है और रेल मिनिस्ट्री है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर यही है, आईटी भी यही है, रेल मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है, अश्विनी वैष्णव के पास। ओके, नेक्स्ट, देश के प्रमुख बंदरगाहों के लिए भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम, इसको बोलते हैं सर ROIP, रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ROIP सिस्टम का अनावरण भारत के किस बंदरगाह पर किया गया है? मुंबई पोर्ट, पारादीप पोर्ट, कांडला पोर्ट या श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट? तो देखो सर, ये जो रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इसका अनावरण करा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जिसको बोलते हैं कोलकाता पोर्ट। अब लगभग 150 साल पुराना हो चुका है सर ये पोर्ट, बोलते हो कोलकाता पोर्ट। देखो, ये बेसिकली क्या है, जैसे अगर आपके यहाँ रेडियो होगा, रेडियो सुनते होगे, तो क्या होता है, रेडियो में किसी तरह के इंटरनेट की तो जरूरत होती नहीं, वो वेब पे काम करता है। ये 98.3 FM, ये सारी 101.6 ऐसा करके वेब पे काम करता है सर वो। बट यहाँ क्या है, इंटरनेट से रेडियो को कनेक्ट किया जाएगा, जिससे मरीन लाइफ में, जो मरीन ड्राइव होगी, इन सब चीजों में काफी फायदा मिलेगा। तो पहला ये हुआ है, कहाँ पे हुआ है सर? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता पोर्ट में। ओके, देखो सर, बात हो रही कोलकाता यानी बंगाल की, तो अभी बंगाल ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करा है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना।
इसके तहत विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए 10 लाख रुपए तक लोन मिल सकता है। वो 10 लाख रुपए तक ले सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। ओके, साथ ही साथ अभी इसने एक एक्सप्रेस ट्रेन चली है बंगाल में, मिताली एक्सप्रेस। ओके, मिताली एक्सप्रेस कहां से चलेगी? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, ढाका से सिलीगुड़ी। ओके, ढाका से सिलीगुड़ी। ठीक है, और क्या करा है? अभी इसने माँ योजना शुरू करा है, माँ, जिसके तहत गरीबों को 5 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाएगा, 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। ओके, साथ ही साथ अगर हम देखें तो अभी बंगाल में एक और सुविधा चली है, दुआरे सरकार पहल। दुआरे सरकार पहल, कई सारी सरकार की योजनाएं हैं जो आपको एकदम आपके द्वार पर, मतलब आपके गेट पे मिलेंगी। ओके, ये होंगे दुआरे सरकार पहल। ठीक, अभी यहाँ पे एक ट्रेन चली है सर, जंगल टी टॉय ट्रेन। ये कहां से चली है सर? ये चली है सिलीगुड़ी से रोंगटोंग तक। तो इतनी बातें हैं बंगाल के बारे में, ध्यान रखो। नेक्स्ट, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB, ओके, के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 6ठी वार्षिक बैठक का विषय क्या था? आज निवेश करें और कल स्थानांतरित करें, बुनियादी ढांचे के लिए वित्त जुटाना, कल के लिए जोड़ना, कल के लिए सहयोग। तो भारतीय जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक था, इसके 6ठी वार्षिक बैठक का विषय था आज निवेश करें और कल स्थानांतरित करें। इसको इंग्लिश में देख लो सर, इंग्लिश में ही याद करना होगा आपको, जहां तक मुझे लगता है। होता है इन्वेस्टिंग टुडे एंड ट्रांसफरिंग टुमारो। ओके, ये यानी कि आज निवेश करें और कल स्थानांतरित करें। तो सर बात हो रही है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB की, तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। ओके, बीजिंग में। और किसका हेडक्वार्टर है सर? तो बीजिंग में है संघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर, सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर। ओके, अभी इसकी प्रेसिडेंट कौन है AIIB की? तो AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष हैं जिन ल्यूकेन। ओके, नेक्स्ट, हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 कब मनाया जाता है? यानी हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब मनाया जाता है और 2021 का कब मनाया गया है? ओके, तो ये मनाया गया है 26 अक्टूबर से 1 नवंबर, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर या 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर। तो ये जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह है ये मनाया गया है 26 अक्टूबर से 1 नवंबर को। ठीक है, ये हर साल मनाया जाता है 26 अक्टूबर से 1 नवंबर को। 2021 वाला भी यही मनाया गया है। ओके, देखो सर, सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता किसके द्वारा जाता है, मनाया किसके द्वारा? तो ये मनाया जाता है केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा, केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा। ओके, तो अभी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? चीफ विजिलेंस कमिश्नर, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ये कौन है? पूछता है सर क्वेश्चन में, ये और कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये पूछा जाता है डायरेक्ट। ठीक है, ये अभी कौन है? ये है सुरेश पटेल, सुरेश पटेल। अच्छा, इस बार की इनकी थीम क्या थी, यानी विषय क्या था? इस बार का थीम क्या था? इस बार का थीम था इंडिपेंडेंट इंडिया @75 सेल्फ रिलायंस विद इंटीग्रिटी। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र के लिए दिशा निर्देश लॉन्च करने के लिए तैयार है जो अक्षय स्रोतों से उत्पन्न बिजली को दर्शाता है? इटली, जापान,
सिंगापुर या चाइना? तो अभी नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र के लिए दिशा निर्देश लॉन्च करने के लिए तैयार है सिंगापुर। ओके, कौन तैयार है सर? सिंगापुर। क्या होगा, यहां जो सर्टिफिकेट ये लॉन्च करेगा, एक सर्टिफिकेट के बराबर 1 मेगावाट आवर बिजली प्रयुक्त होगी, जिससे कि आप कह सकते हो अक्षय ऊर्जा को बल मिलेगा। ओके, 1 मेगावाट आवर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आप कह सकते हो इससे अक्षय ऊर्जा को क्या होगा, बल मिलेगा। तो सर बात हो रही है सिंगापुर की, तो अभी सिंगापुर में एक गुरुद्वारा बना है। बना क्या है सर, कह सकते हो ये अभी पुराना था, उसका मरम्मत हुआ है, नया हुआ है। कौन सा? सिलट रोड गुरुद्वारा। ओके, ये किसको डेडिकेटेड है सर? ये डेडिकेटेड है भाई महाराजा सिंह को, भाई महाराजा सिंह को। ओके, अगर अभी हम बात करें तो 4 कंट्री कौन कौन से? सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये चारों मिलकर प्रोजेक्ट डनबार पर काम कर रही हैं। प्रोजेक्ट डनबार पे काम कर रही है। प्रोजेक्ट डनबार के थ्रू ये क्या करेंगी? ये क्या करेंगे, डिजिटल जो सेंट्रल बैंक करेंसी है उनको टेस्ट करेंगी। ये जो डिजिटल करेंसी है सेंट्रल बैंकों की, ठीक है, उसको टेस्ट करेंगे। ओके, अभी हमने सिंगापुर के साथ युद्धाभ्यास करा है। कौन सा करा है सर? हम सिंगापुर से कौन सा करते हैं? सिम्बैक्स। ओके, ये हमारा 28वां संस्करण था सिम्बैक्स का। ठीक है, ये हुआ कहां? ये हुआ साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी में। ओके, अभी सिंगापुर में एक और हुआ सीसैट। ओके, इसमें बहुत सारी कंट्री थी, इसमें हमारी भी जहाजें गई थी। हमारी कौन कौन सी जहाजें गई थी? एक गई थी INS रणविजय, INS किलत और INS पोरा। ओके, किसमें? सीसेट में कई सारी कंट्री थी। ओके, अभी इंडेक्स की बात कर लो सर। अभी एक इंडेक्स आया था ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। इसमें सिंगापुर रहा सर टॉप पे, पहले स्थान पे। इंडिया का स्थान रहा इसमें 116। ओके, एक और इंडेक्स है सर ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडेक्स। इसमें स्विट्जरलैंड रहा टॉप पे और इंडिया का स्थान रहा 122। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बैंक ने काचिंग, ये चिन्ह नहीं है सर, काचिंग नामक एक ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इंडिगो के साथ भागीदारी की है? कोटक महिंद्रा बैंक, करूर वैश्य बैंक, HDFC बैंक या फेडरल बैंक? तो अभी कोचिंग नामक एक जो ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, इसको लॉन्च करने के लिए इंडिगो के साथ भागीदारी करा है कोटक महिंद्रा बैंक ने। ओके, इसके तहत क्या होगा, क्रेडिट कार्ड लॉन्च होगा और उससे टिकट आप करते हो या इंडिगो से रिलेटेड कोई काम करते हो तो उसमें क्या होगा, पॉइंट्स मिलते हैं, कैशबैक मिलता है, कई सारे प्रॉफिट आपको होंगे। देखो सर, एक क्वेश्चन इंडिगो से रिलेटेड आता है, अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, पिछली बारी भी आप देखोगे तो पूछा गया है। क्या पूछता है सर, इंडिगो की पेरेंट कंपनी कौन सी है? ठीक है, इंडिगो कोई वो नहीं है, इसकी पेरेंट कंपनी है, वो कौन सी है सर? वो है इंटर ग्लोब एविएशन, एविएशन। ओके, ये है इंडिगो की पेरेंट कंपनी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सर? इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में, गुरुग्राम। ओके, नेक्स्ट, शौकत मिर्जियोयेव को हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान या फिर किर्गिस्तान? तो अभी शौकत मिर्जियोयेव को हाल ही में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। बेसिकली क्या हुआ सर, ये 2016 में पहली बार चुने गए थे, फिर ये 2021 में दोबारा चुने गए हैं अगले 5 साल के लिए। ओके, बात हो रही सर उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद, ताशकंद। ओके, करेंसी सोम। ठीक है, अभी हम सर उज्बेकिस्तान के साथ कौन सा युद्धाभ्यास करते हैं? ये हम करते हैं डस्टिंग। ओके, अभी हुआ कहां था ये 2021 का?
ये हुआ था चौबातिया। चौबातिया कहाँ पड़ता है सर? यूके। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम नहीं सर, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में। ओके, बात कर लो सर, ये सब पूछता है तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान की। तो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल कहाँ है? आजहाघाट। ओके, करेंसी क्या है? मन्नत। ठीक है, कजाकिस्तान की है बिस्केक। ओके, और इसकी करेंसी है वही शोम। उज्बेकिस्तान और इसकी करेंसी दोनों की सेम है। ठीक है, किर्गिस्तान की कहाँ है? किर्गिस्तान की है नूर सुल्तान कैपिटल, और इसकी करेंसी है टेंग। ओके, नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी वही कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और निम्नलिखित में से किस देश के महालेखा परीक्षक ने अपने संबंधित संस्थानों को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मालदीव, श्रीलंका, नेपाल या इंडोनेशिया? तो अभी भारत और मालदीव के महालेखा परीक्षक जो हैं अपने संस्थानों को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर करे हैं। तो कौन से देश के हैं सर? मालदीव। ओके, बात है सर मालदीव की, तो मालदीव की कैपिटल कहाँ है? माले। हम मालदीव के साथ कौन सा युद्धाभ्यास करते हैं? हम करते हैं एक्यूवेरन। एक्यूवेरन हम करते हैं सर मालदीव के साथ युद्धाभ्यास। ठीक है, बात हो रही है सर सीएजी की, पूछा जाता है सर डायरेक्ट। सीएजी अभी अपने कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। ओके, एक सर मालदीव के एक व्यक्ति हैं अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद। ओके, ये क्या है सर? ये संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएन जनरल असेंबली के अध्यक्ष हैं। ओके, संयुक्त राष्ट्र महासभा के। ओके, नेक्स्ट, होमग्रोन डायरेक्ट टू कंज्यूमर आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन ब्रांड कपिवा ने निम्नलिखित में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? मलाइका अरोड़ा, शिल्पा शेट्टी, जानवी कपूर या अमृता अरोड़ा? तो अभी कपिवा जो कि आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन ब्रांड कंपनी है, ठीक है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मलाइका अरोड़ा को। ओके, किसे बनाया है सर? मलाइका अरोड़ा को। नेक्स्ट, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में शहरी गतिशीलता का समर्थन करने के लिए भारत और एडीबी के बीच यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच एक परियोजना तत्परता वित्त पोषण ऋण पर हस्ताक्षर किए गए हैं? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा या असम? तो अभी जो शहरी गतिशीलता है उसका समर्थन करने के लिए एडीबी के साथ जो लोन दिया है, बेसिकली एडीबी ने वो दिया है मिजोरम को। कितना लोन दिया है सर? ये बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा लोन है सर, $4.5 मिलियन का लोन दिया है। किसको? मिजोरम को। देखो सर बेसिकली क्या है, जो मिजोरम की कैपिटल है ना, राजधानी है ना, एजॉल। ठीक है, इसका शहरीकरण बहुत जल्दी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ट्रैफिक है, ये सारी चीजें, ट्रैफिक जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा है, मतलब ये सही से शहर को बसाया नहीं गया, इसका शहरीकरण सही से नहीं हुआ है। उन्हीं सारी चीजों की मरम्मत करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए एडीबी ने लोन दिया है $4.5 मिलियन का। ओके, किसको मिला है सर? ये पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम को। ठीक है, देखो सर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम के 2 खिलाड़ी हैं जिनको याद रख लो आप। एक है लाल रेमसियामी। लाल रेमसियामी ये हॉकी प्लेयर है सर। ओके, एक है वो वेटलिफ्टिंग प्लेयर, कौन है? जेरेमी लाल रेनुंगा। ओके, ये है वेटलिफ्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने 8वां नवाचार दिवस मनाया है? स्वीडन, पोलैंड, लताविया या फिनलैंड? तो अभी हमने 8वां नवाचार दिवस मनाया है स्वीडन के साथ मिलके। ओके, हम स्वीडन के साथ सर कई सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें जैसे जलवायु परिवर्तन, बहुत ज्यादा काम हो रहा है सर स्वीडन के साथ मिलके जलवायु परिवर्तन पे। ओके, अभी हम एक प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं सर स्वीडन के साथ, क्या नाम है उसका? लीड आईटी। ये लीड आईटी ये किस पे है सर? ये जलवायु परिवर्तन पे। ओके, स्वीडन और भारत मिलके कर रहे हैं। ठीक है, देखो सर बात हो रही स्वीडन की, तो अभी स्वीडन में हमारे राजदूत कौन है? तन्मय लाल। ओके, स्वीडन की कुछ एक कंपनियां हैं सर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है इलेक्ट्रोलक्स, फिर वोल्वो, नाम सुना होगा सर आपने,
गाड़ियों की कंपनी है सर। और टेलीकॉम की है इरक्सॉम, फिर आइकेइया, ओके ठीक है। अब देखो सर, इसकी करेंसी क्या है स्वीडन की, ये है क्रोना। स्वीडन की करेंसी कौन सी है, क्रोना। एक देखो सर इंडेक्स आ रखा है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, इसमें स्वीडन का स्थान है पहला और भारत का स्थान है इसमें 49। ओके नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला स्किल इंपैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है? भारतीय रिजर्व बैंक, आईडीबीआई बैंक, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी। तो अभी भारत का पहला जो स्किल इंपैक्ट बॉन्ड है ये लॉन्च करा है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने, यानी क्या बोलते हैं सर, स्किल नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी एनएसडीसी। ओके देखो सर बेसिकली ये है क्या, स्किल इंपैक्ट बॉन्ड। स्किल इंपैक्ट बॉन्ड के तहत जो है ना 50,000 लोगों को कौशल विकास के ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, 4 सालों में। 4 सालों में 50,000 लोगों को कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन एक शर्त है इसमें सर, इस 50% में 60% महिलाएं होनी चाहिए, कम से कम 60% फीमेल होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 30,000 क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। ओके ऊपर कितनी भी, लेकिन कम से कम एटलीस्ट है सर, एटलीस्ट 30,000 फीमेल होनी चाहिए, जिसको कि दिया जाएगा सर ट्रेनिंग कौशल विकास का। ओके तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद।